और जब स्मार्ट मीटर की बात आई, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है, उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, जब ये पूछा गया कि आपने जो रोक है ये नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है या इस रोक को आप आगे बढ़ाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो वर्क ऑर्डर हुआ है, क्योंकि ये सही है जो मंत्री ने जवाब दिया कि जब टेंडर हुए थे तब वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, लेकिन जब वर्क ऑर्डर दिया उससे पहले कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। गोवा में इसको ब्लैक लिस्टेड किया है, बिहार के अंदर इसके ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई हुई है, और ऐसी कंपनी को राजस्थान में ये लोग क्यों काम देना चाहते हैं ये पूछा, इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। जो बच्चे पढ़ने गए थे जन्नत में चले गए, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे, जिनके माता पिता ने उनको अपना भविष्य समझा था, वो बच्चे काल के ग्रास में समा गए। ये हादसा नहीं है, हत्या है, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, ये मर्डर है। और ये संवेदनहीन सरकार, शिक्षा मंत्री तक वहां स्कूल नहीं गए, मुख्यमंत्री तक उस परिवार के आंसू पोंछने नहीं गए, और विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। कि जिस प्रकार रावण के अंदर घमंड था, अहंकार था, उससे कहीं बड़ा घमंड और अहंकार इन लोगों के हो चुका है। जब देखिए ये सरकार जिस प्रकार से तानाशाही पे उतर के आई है, आप सब लोगों ने आज देखा क्वेश्चन आवर हुआ, क्वेश्चन आवर के अंदर जब हमने हमारे क्वेश्चंस के जवाब मांगे, चाहे हमारे माननीय सदस्य डूंगरराम जी गैदर के द्वारा पंजाब से जो नदियों के अंदर केमिकल आ रहा है, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है, उस पे क्वेश्चन पूछा गया हो, सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसकी सप्लीमेंट्री में जब मैंने पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। जब रामकेश मीणा जी ने जो सार्वजनिक भूमि है, शमशान है, कब्रिस्तान है, मंदिर की है, झोड़ की है, रास्ते की भूमि है, कुएं की भूमि है, उनमें अगर कहीं दुरुस्ती का कोई काम है, उसके लिए सरकार से पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। कितने ऐसे मामले हैं, कोई जवाब नहीं दिया। और जब स्मार्ट मीटर की बात आई, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है, उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, जब ये पूछा गया कि आपने जो रोक है ये नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है या इस रोक को आप आगे बढ़ाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। और जब मैंने सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो वर्क ऑर्डर हुआ है, क्योंकि ये सही है जो मंत्री ने जवाब दिया कि जब टेंडर हुए थे तब वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, लेकिन जब वर्क ऑर्डर दिया उससे पहले कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। गोवा में इसको ब्लैक लिस्टेड किया है, बिहार के अंदर इसके ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई हुई है, और ऐसी कंपनी को राजस्थान में ये लोग क्यों काम देना चाहते हैं ये पूछा, इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। और हद तब हो गई जब 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हमारे पुष्कर लाल जी डांगी के द्वारा उठाया गया, सरकार ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। और मानवता को झकझोरने वाली घटना पीपलोदी झालावाड़ की, 7 बच्चे जिसके अंदर दबके मर गए, 3 बच्चे अलग अलग घटनाओं में, दुर्घटनाओं में फिर वापस उनकी मृत्यु हो गई। इन 10 बच्चों के लेकर जब वो उन्होंने आवाज उठाई, सदन के अंदर मंत्री दूसरे मंत्री के साथ बतियाते रहे, हंसते रहे। इनकी संवेदना मर गई कि वो बच्चे हमारे थे, जो बच्चे पढ़ने गए थे जन्नत में चले गए,
जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे, जिनके माता पिता ने उनको अपना भविष्य समझा था, वो बच्चे काल के ग्रास में समा गए। ये हादसा नहीं है, हत्या है, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, ये मर्डर है। और ये संवेदनहीन सरकार, शिक्षा मंत्री तक वहां स्कूल नहीं गए, मुख्यमंत्री तक उस परिवार के आंसू पोंछने नहीं गए, और विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। इस मामले को लेकर जब हम वेल में आए कि सरकार इस पे जवाब दे कि किस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं, और एजुकेशन के अंदर बजट लगातार काटा जा रहा है। कालीबाई भील जैसी वीर बालिका को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जी के नाम पे हमने जो शुरू किए हैं, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। और शिक्षा के अंदर भी अब शिक्षावीर भर्ती शुरू करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी ये सारी डिमांड थी कि पिछले 1.25 वर्षों में आपने एजुकेशन का बजट घटा दिया, आपकी प्राथमिकता एजुकेशन नहीं रही। उस पे जवाब देने की बजाय सत्ता पक्ष हल्ला करता है, सत्ता पक्ष हमें मारने दौड़ता है, इनके मंत्री हमारी तरफ मारने भागते हैं। ये हालत इन लोगों की है। ये मैंने सुबह भी कहा था कि जिस प्रकार रावण के अंदर घमंड था, अहंकार था, उससे कहीं बड़ा घमंड और अहंकार इन लोगों के हो चुका है। जब इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो 2.25 साल में 1 रुपए का विकास ये लोग नहीं बता सकते। बात करते हैं 5 साल से अधिक काम किया, या विधानसभा की जो परंपराएं हैं, जब हमने बायकॉट किया, बायकॉट करके जैसे ही हम बाहर जाते हैं, संसदीय मंत्री पीछे से बोलते हैं। ये गलत है, ये तरीका गलत है। हम सामने रहें, जो बात कहें आप भी बोलिए, हमें भी बोलने का मौका दीजिए, आपको बता देंगे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, डिबेट करवाइए ना। लेकिन ये जो है ना चोरी चकारी वाला काम, पीछे से धोखाधड़ी वाला काम, कि अब विपक्ष नहीं है, अब बोल लो, रिकॉर्ड पे नोट हो जाएंगे, जनता में कह देंगे हमने ये बोल दिया। नहीं, हिम्मत है सामने बोलिए, तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। 8 करोड़ की जनता के भविष्य की हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। आप अपने अच्छे काम बताइए, हम आपकी कमियां गिनाएंगे, आप हमारे कमियां गिनाइए, हम हमारे अच्छे काम बताएंगे, तब तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ कोई लड़ने के लिए आते हो क्या आप लोगों ने ज्यादा कुछ मार खा लिया क्या जो हमारे ऊपर आप ऐसे चढ़ रहे हो? ये तरीका गलत है सरकार का। जब हम बोलते हैं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, और इनके मंत्रियों के माइक ऑन रहते हैं जो नियम विरुद्ध बोलते हैं। जिस मंत्री को जवाब देना चाहिए वो मंत्री जवाब देता नहीं है, दूसरे मंत्री उसका पक्ष लेने के लिए बोलते हैं। मजाक बना दिया विधानसभाओं को। कल मेरे को कह रहे थे कि मार्केट मंडी नहीं है, या किस प्रकार से बात कर रहे हो, इन लोगों ने सब्जी मंडी से बुरा हाल कर रखा है, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ। तो मजाक है या राजस्थान की विधानसभा है? काहे के मंत्री है, काहे का मुख्यमंत्री है? अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं है। भले आदमी मुख्यमंत्री जी, जो ये सारे लोग उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, मैंने कल भी कहा था कि जिस प्रकार से लोग शासन प्रशासन में लग रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी को नुकसान करने के लिए लगे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है वो अच्छे काम उनके आगे आए, ये नहीं चाहते। सब माल सूतने में लगे हुए हैं। कोई भू माफियाओं की बात करता है, कोई बजरी माफियाओं की बात करता है, कोई सूद माफियाओं की बात करता है, कोई शराब माफियाओं की बात करता है, जनता की बात करते ही नहीं है। आज कानून व्यवस्था क्या हो गई है, क्या एजुकेशन का स्तर रह गया है, किस प्रकार से किसान परेशान है, चारों तरफ बाढ़ के हालात बने हुए, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, मकान गिरने लग रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। सरकार ने 1 पैसा मंजूर नहीं किया उनके लिए। आज वो बेचारे कहाँ, इस बरसात में हमारे लिए तो टेंट लगा हुआ है, लेकिन वो बाहर जाके देखिए, वो आज भी खुले आसमान के नीचे गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसके बारे में कौन सुध लेगा? ये बात आज हमें समझनी पड़ेगी। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से परंपराओं का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, परंपराएं गिराने का काम कर रहे हैं, इनको राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। यही बात कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।